बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो जी बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय राधा रानी की की जय। जय जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय। मन वे भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन भजन कर कर गोविंद दा। गोविंद दा। तेरी उम्र बीतती जानी, ऐ मुड़ के नानी। भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन भजन कर कर गोविंद दा। गोविंद दा। मन वे कि तू विता व्यापारी है। मन वे तू विता व्यापारी है। लखा टुर गए आके व्यापारी, के आनी तेरी वारी। भजन कर गोविंद गोविंद दा। नाम मन वे भजन कर गोविंद दा। मन वे की दुनिया मतलब दी। मन वे के दुनिया मतलब दी। असी वेख आए आजमा के ठोक बजा के। भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। मन वे की श्वास आदि पूंजिए। मन वे के श्वास आदि पूंजिए। एनु ला दे प्रभु दे लेखे, के दुनिया वेखे। भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। मन वे के जात किसे पूछनी नहीं। मन वे के जात किसे पूछनी नहीं। ओते अमला दे होण न बेड़े, के ना तेरे मेरे। भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। भजन कर गोविंद दा। तेरी उम्र बीत दी जानी, है मुड़ के नानी। भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। बापू जी दी प्यारी साध संगत जी, चलो गीता पाठ थोड़ा जा श्रवण करने आ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथाष्टमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का हम श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 1 और 2 हमने श्रवण किए, जिसमें अर्जुन अपने मुख से प्रभु से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है जिसकी चारों ओर सत्ता व्यापक है। आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है। कृपया ये मुझे सब बताएं। अधियज्ञ कौन है, इससे संबंधित क्या है, और यज्ञ का स्वामी कौन है। मृत्यु के समय जो भक्ति में लगे रहने वाला है, वो आपको कैसे जान पाता है। अर्जुन के मन में ये जिज्ञासावश जो भी प्रश्न शंकाएं उठी, प्रभु उसका आगे के श्लोकों में उत्तर दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 3। श्री भगवानुवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अक्षर है वही अविनाशी है, दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म है।
या आत्मा कहलाती है। अर्थात अपनी आत्मा को जानना ही अध्यात्म कहलाता है। और ये जो जीव है यही ब्रह्म है। केवल पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में केवल एक ही अक्षर है, वो अविनाशी है, वही दिव्य है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां, कर्म होती हैं, सकाम कर्म, जब त्याग की भावना से परमार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो सकाम कर्म कहलाती है। कहने का भाव है कि सृष्टि में जो हर चीज नाशवान है, नष्ट होने वाली है, तो वो क्षर है। और जो नष्ट नहीं होती ब्रह्म, वो अविनाशी नित्य अक्षर है। और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। जो पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, वही अविनाशी नित्य अक्षर है। किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म का अर्थ है वो जीव, तथा पर ब्रह्म का अर्थ है वो परमात्मा, जिसकी सत्ता सभी जगह विराजमान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। अर्थात जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, अस, असली में वो वैसी नहीं है। जैसे सूरज स्वयं चमकता है, किंतु उस मालिक की, उस परमात्मा की शक्ति से। लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जो चंद्रमा भी हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है, वो असल में सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किंतु सूर्य का अपना ही प्रकाश विद्यमान है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव इस संसार में आता है और वो धार अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, विभिन्न स्थितियां धारण करता है। कभी वो अंधकार पूर्ण प्राकृतिक से मिल जाता है, कभी पदार्थ में, अर्थात कभी चर बनता है, कभी जड़ बनता है। तो भौतिक प्रकृति में वो 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है। किंतु जो आध्यात्मिक प्रकृति है में, उसका एक ही शरीर होता है। अर्थात जो अंतरात्मा है, अविनाशी अचल है, वो वही रहती है। केवल शरीर ही बदलता रहता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य का रूप धारण करता है, कभी देवता, कभी पशु पक्षी, कभी कीट प्राणी आदि अनेक रूप में वो प्रकट होता रहता है। और अपने कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जहां वो सुख भोग कर अपनी इच्छा से रहता है। और कभी कभी यज्ञ भी संपन्न करता है। किंतु जब उसका पुण्य क्षीण होने लगता है, अर्थात उसके पुण्य कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, फिर वो पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है और किसी भी योनि में फिर वो जन्म लेता है। और यही प्रक्रिया चलती रहती है और यही उसके कर्म है। किंतु जो परमार्थ के लिए काम करता है वो सकर्म, अर्थात परमार्थ के लिए काम किया गया अध्यात्म कहलाता है। फिर वो जन्म मरण में नहीं छूटता। अब यज्ञ की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है कि यज्ञ, वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में ये वर्णन मिलता है कि उसमें 5 अग्नियों की आहुति दी जाती है। 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य, स्त्री रूप में मानी जाती है। अर्थात श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां उस रूप में मानी जाती है। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट, जो भी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी होती है, उसके लिए जो भी उसे इच्छा चाहिए, उसके लिए यज्ञ करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण होता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। अर्थात जो उसने यज्ञ किया वो उस मालिक को गया, तो यही जो है ये बादल बनते हैं। और बादल से फिर वर्षा रूप में उतरता है। ये वर्षा का जल अन्न ग्रहण करता है, अन्न का रूप धारण करता है। इस अन्न को जब मनुष्य खाता है तो उससे यह वीर्य में परिवर्तित हो जाता है और स्त्री के गर्भ में जाकर फिर वो मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। इस तरह यहाँ पर ये यज्ञ का महत्व बताया है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः फिर वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता है। किंतु जो परमार्थ के कार्य में जुड़े होते हैं, जिन्हें परमात्मा की भक्ति करनी होती है,
जो उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं वो ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वो सीधा ही उस परमात्मा की शरण को प्राप्त होता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता रहता है। अर्थात जो भजन सिमरन में नित नेम में पक्का है, जो उस मालिक को एक क्षण भी नहीं भूलता, वो केवल फिर परमात्मा के चरणों में ही जाता है। इस जगत में ब्रह्म जीव करता है, जो जीव है वो ब्रह्म स्वरूप है। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में माया में गिर जाए, किंतु परमात्मा इससे अभिन्न है, अच्युत है। वो कभी भी माया में नहीं गिरता, क्योंकि माया तो उनके चरणों की दासी है। इसलिए यह स्मरण रहना चाहिए कि ब्रह्म जीवात्मा है और पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो दोनों पृथक पृथक है। और ये जीवात्मा मोह माया से ढके होने के कारण उस परमेश्वर को नहीं जान पाती। अगला श्लोक। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतामवर। आगे कहते हैं भगवान की हे देहधारी वे श्रेष्ठ, हे इस धरती पर जितने भी देहधारी हैं अर्जुन तुम उनमें सबसे श्रेष्ठ हो। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात जड़ समान है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा सारे देवी देवता सम्मिलित है, वही अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर ही यज्ञ का स्वामी हूँ। अर्थात हमारे शरीर पर उस सूक्ष्म रूप में जो आत्मा परमात्मा स्वरूप विराजमान है, वही सब यज्ञों का स्वामी है। ये भौतिक प्रकृति निरंतर बदलती रहती है। भौतिक शरीर की 6 अवस्थाओं से निकलता है। भौतिक शरीर सबसे पहले उत्पन्न होता है, अर्थात जो उसकी जन्म की अवस्था है। फिर वो बढ़ता है, कुछ काल तक अपना समय व्यतीत करता है, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अर्थात शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है, धीरे धीरे उसकी क्षमता घटने लग जाती है और अंत में वो विलुप्त हो जाता है। फिर वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अर्थात गर्भ में जब है तब वो अप्रगट है, और उसके बाद जब उसके अग्नि में जब उसका संस्कार हो जाता है तब भी वो विलुप्त हो जाता है। बीच का समय ही उसका जीवन है। तो ये भौतिक प्रकृति अभिभूत कहलाती है, जड़ है, अप्रकट से हुआ था और अप्रकट ही मिल जाता है। ये किसी निश्चित समय में ही उत्पन्न होती है और निश्चित समय के बाद ही विनष्ट हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। जिसने भी जन्म लिया है, जो भी जीव उत्पत्ति हुई है, वो एक ना एक निश्चित समय बाद फिर विनष्ट भी हो जाती है। परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवी देवता लोग विद्यमान है, उसको अधिदेवत्व कहा गया है, जहाँ सभी देवताओं का वास है। और प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का भी वास है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। हम सभी उस परमात्मा के अंश स्वरूप है। अर्थात अगर गंगा जल एक चम्मच में हो या गंगा जल बहुत समुद्र में हो, कहलाएगा वो गंगा जल ही। तो अगर हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण मूर्खता के कारण उसका दर्शन नहीं कर सकते, तो ये हमारी भूल है। किंतु परमात्मा हमारे अंदर सदैव विराजमान है। यह परमात्मा ही अधियज्ञ कहलाता है और यह हमारे हृदय में स्थित होता है, जिसके कारण हमारे मन में भावनाएं आती हैं। उस मालिक के लिए जब प्यार उमड़ता है तो उसका भी आभास भी होता है। इसके द्वारा ही भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं, यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास ही आसीन है और आत्मा के सारे कार्यकलापों का साक्षी है। हमारे घट में बैठा हुआ वो मालिक जानता है कि ये जीवात्मा क्या क्या कर रही है। जैसे पहले भी एक उदाहरण में आया था कि जैसे दरवाजे पर एक चिक लटकी है, बाहर वाले को अंदर नहीं पता चलता कि कौन बैठा है, लेकिन अंदर वाले को पता चल जाता है, कमरे के अंदर बैठे वाले को, कि ये द्वार पर कौन खड़ा है। जिस तरह चिक के आसपास हम आर पार नहीं देख सकते, उसी तरह मालिक जो हमारे अंदर बैठा है वो बाहर जीवात्मा का अवलोकन करता है कि ये जीवात्मा कैसे कर्म करती है।
फिर उन्हीं कर्मों का फिर हिसाब किताब भी बहुत होता है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। भगवान हर जगह मार्ग दिखा देते हैं कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। अगर तुम ये कार्य करोगे, गलत काम करोगे तो खड्डे में गिरोगे ही गिरोगे, खाई में गिरोगे ही गिरोगे। और अगर सतगुरु की शरण लोगे, सत मार्ग पर चलोगे, तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो ये भगवान जो है साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। जो कहते हैं कोई चोरी या कुछ भी करते कहते हैं ना भगवान देख रहा है, तो वो भगवान सचमुच में देखते रहता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे अलावा और कोई देख ही नहीं रहा है। तो इस तरह वो हमारे शरीर में बैठे, हमारी आत्मा के पास बैठ के, परमात्मा उसके आसीन बैठ के सब हमारे कार्यकलापों को देखते हैं। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से काम करने की छूट देते हैं, किंतु उसके कार्यों पर निगरानी भी रखता है। अतः उस मालिक के विराट स्वरूप का हमेशा चिंतन करना चाहिए, अपने सदगुरु की शरण करनी चाहिए, जो हमारे मन से, हमारी बुद्धि से उस माया के क्रोध लोभ के पर्दे को हटा दे और उस मालिक के सच्चे दर्शन करा दे। रामायण शुरू तो होने आज वाली के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मन वे के कहना मन सतगुरुदा, मन वे के कहना मन सतगुरुदा। एथे ले जा कर्मा, एथे ले जा कमा के नेकी, के बन के विवेकी भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। तेरी उम्र बीतती जानी, है मुड़ के नानी, भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वाह। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत सुंदर।